Hello everyone, welcome to Brilliant Classes. Dear students, आज हम करने जा रहे हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 10th टर्म 1, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझना है। ऐसे 1 जो कि हमारा एक MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है। इसके लिए हमें 90 मिनट्स दिए जाएंगे। 90 मिनट्स में टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से हमें 40 करने हैं और इसके लिए मार्क्स भी हैं 40। आइए एक बार इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 पार्ट्स A, B एंड C। सबसे पहले तो हमारा जो क्वेश्चन पेपर है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, A, B एंड C। सेक्शन A कंटेन 20 questions of 1 mark each. Attempt any 16 questions. प्यारे बच्चों, हमें जो फर्स्ट पार्ट A करना है उसमें टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का है। इसमें से हमें 16 क्वेश्चन करने हैं। सिमिलरली पार्ट B ऑल्सो हैव 20 क्वेश्चंस। इसमें से भी हमें 16 करने हैं। और पार्ट C जो है वह हमारा केस स्टडी बेस है, जिसमें किसी टॉपिक पर हमें क्वेश्चंस दिए जाएंगे 10 क्वेश्चंस। इसमें से हमें 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ए बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स नंबर्ड 6 to 50. A card is drawn at random from the box. The probability that the drawn card has a number which is a perfect square. Dear students, हमें 6 to 50 कार्ड्स दिए हुए हैं। तो 6 to 50 जब हम काउंट करते हैं तो हमारे जो टोटल कार्ड्स होते हैं 6 को भी इसमें इंक्लूड करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास 45। अब हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की निकालनी है। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो 6 to 50, the first perfect square number is 9, next is 16, next is 25, and next one is 36, and next is 40, next is 49. So we have 5 perfect square number from 6 to 50. So our favorable outcome is 5 and total outcomes are 45. जब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1/9. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। प्यारे बच्चों, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको जो फेवरेबल आउटकम्स हैं उनको ऊपर लिखना होता है और डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1/9. Now second question. In a circle of diameter 42 centimeter, if an arc subtends an angle of 60 degree at the center where pi is this, then the length of arc is. Dear students, यहाँ पर हमें उस आर्क की लेंथ निकालनी है जो सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है। सपोज करो ये हमारे पास एक सर्कल है लाइक दिस, और इसमें से ये आर्क जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की है, सपोज करो ये सेंटर पर, ये हमारा सेंटर है और ये सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाती है। ये अगर हमारा 60 डिग्री का एंगल है तो हमें जिस आर्क की लेंथ निकालनी है वो आर्क हमारी है ये हिस्सा। इस आर्क की हमें लेंथ निकालनी है, इतनी आर्क की। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि जो हमारा पूरा सर्कल होता है उसकी सरकमफेरेंस होती है 2πr। 2πr। अब हमें सिर्फ इस हिस्से की जो कि 60 डिग्री का एंगल बनाता है, इसका हमें
लेंथ निकालनी है तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा थीटा अपॉन में 360 डिवाइड बाई 360, थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर हमारे पास डायमीटर 42 है तो हमारी जो आर हो जाएगी वो होगी 21। जब हम थीटा की जगह 60 वैल्यू पुट करेंगे, पाई की जगह 22, आर की जगह 21, और जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन आता है, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 22 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, if sin theta is equal to x and secant theta is equal to y, then tangent theta is। प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि टेंजेंट थीटा जो होता है हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन में कोस। ये इसकी वैल्यू जो होती है साइन अपॉन में कोस होती है। तो इसमें जब हम वैल्यू पुट करते हैं, साइन की जगह x और साइन की जगह जब हम इसमें x पुट करते हैं और हमें साथ में सीकेंट थीटा की वैल्यू दी हुई है y, एज यू नो 1 अपॉन में कोस इज सीकेंट थीटा, तो इसको हम 1 अपॉन में कोस ले सकते हैं सीकेंट थीटा। तो इसकी जगह हम जो वैल्यू पुट करेंगे वो सीकेंट थीटा की, दैट इज y। सो आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, टेंजेंट थीटा इज x into y। Now question number 4, the pair of linear equations y is equal to 0 and y is equal to -5 has one solution, two solutions, infinite solutions and no solutions. Dear students, as you know, the graph of y is equal to 0 will be x-axis. This is the graph of y is equal to 0 and graph of y is equal to -5। ये जहां पर y का -5 होता है वहां से पास होता है, एंड इट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। तो आप ग्राफ से देख सकते हैं कि इसमें ये जो दोनों ग्राफ हमारे पास हैं, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -5, ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे, जो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन डी, नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये आपस में कहीं पर भी नहीं काटते हैं तो इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, a fair die is thrown once, the probability of even composite number। डियर स्टूडेंट्स, जो इवन कंपोजिट नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके फैक्टर मोर देन 2 होते हैं। जैसे हमारे पास 4 है और 6 है, डाई में यही दो नंबर होते हैं जो कि इवन कंपोजिट नंबर हैं। सो हमारी फेवरेबल आउटकम्स इसमें होंगी 2, और डाई की जो टोटल आउटकम्स होती हैं वो होती हैं 6। तो जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आता है हमारे पास 1/3। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। तो यहाँ पर जो ध्यान देने की चीज़ है वो है हमारे पास कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर आपको पता होना चाहिए, जो नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 8 chairs and 5 tables cost ₹10,500 while 5 chairs and 3 tables cost ₹6,450. The cost of each chair will be। डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास 2 वेरिएबल्स में इक्वेशंस का है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। यहाँ पर हमें चेयर और टेबल दिए हुए हैं, तो हम एक की कोस्ट को, चेयर की कोस्ट को अगर लेट करते हैं x और उसको मान लेते हैं y, तो हमारे पास 2 इक्वेशंस होंगी। 8 चेयर का कोस्ट होगा 8x एंड 5 टेबल्स का जो कोस्ट होगा वो 5 इंटू y, एंड दिस इज इक्वल टू 10,500
500, 10,500। सिमिलरली हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन होगी वो होगी 5 चेयर मीन्स 5x एंड 3 टेबल प्लस में 3y और टोटल कॉस्ट इनकी जो दी हुई है 6,450। तो ये हमारे पास यहाँ पर एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है, x की वैल्यू आती है 750। दिस इज द कॉस्ट ऑफ ए चेयर, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे और x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, cos थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस में sin रेज़ टू द पावर 4 थीटा इज। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम सबसे पहले cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा। हम cos स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो हमारे पास यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये जो हमारे पास cos स्क्वायर थीटा है इसको हम इस साइड में लेके जाएंगे राइट साइड में, तो ये हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और ये जो वैल्यू हमारे पास होती है 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर थीटा, बिकॉज वी हैव ए रिलेशन sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। अब हम sin रेज़ टू दी पावर 4 थीटा की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। जब sin स्क्वायर थीटा जो है वो cos थीटा के इक्वल है, जब sin की पावर 2 cos की पावर 1 के इक्वल है, तो sin की पावर 4 cos की पावर 2 के इक्वल हो जाएगी। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हमारे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी बनती है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, sin स्क्वायर थीटा इज प्लस में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। इस नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमको बताना है कि किस टाइप का होगा। डियर स्टूडेंट्स, एज यू सी 2 रेज़ टू द पावर 3 एंड 5 रेज़ टू द पावर 2। जब भी फ्रैक्शन में हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 2 रेज़ टू द पावर m और 5 रेज़ टू द पावर n टाइप्स का होता है, तो हमारा जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो हमेशा टर्मिनेटिंग होता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 9, एलसीएम ऑफ 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इज। डियर स्टूडेंट्स, जब हम एलसीएम निकालते हैं तो दिए हुए फैक्टर्स में हमको जो मैक्सिमम होते हैं, जो कॉमन फैक्टर होता है उसको भी लेते हैं और जो कॉमन नहीं होता है उसको भी एक बार लेते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो हाईएस्ट पावर्स हैं हम उनको उठा लेते हैं। जैसे 2 की पावर यहाँ पर 3 है वो हाईएस्ट है और यहाँ पर 3 की पावर 3 हाईएस्ट है, तो हमारा जो एलसीएम होता है वो इनकी हाईएस्ट पावर्स का होता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, HCF of 2 number is 18 and their product is 12,960. The LCM will be। Dear students, as you know, जब भी हमारे पास दो नंबर्स का प्रोडक्ट दिया होता है और उनका LCM और HCF दिया होता है, तो हमारे पास जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से होता है, A into B, it means the product of number is equal to product of LCM and HCF। तो हमारे पास जब हम LCM और HCF को प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इनको और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट इक्वल आता है। इस केस में हमें जो चीज़ें गिवन हैं
टू नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन है जो कि हमारे पास है यहाँ पर 12,960 और हमें दिया हुआ है HCF। HCF की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं 18 और जब हमको एलसीएम निकालना है तो हम 18 को इधर लेके आते हैं, जो इधर मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाता है और जब हम इसको 18 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 720। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। Now question number 11. In the given figure, DE is parallel to BC. हमें यहाँ पर DE और BC पैरेलल दी हुई हैं। Which of the following is true? Dear students, by proportionality, by BPT, we know that कि जब हमारे पास जो लाइन्स गिवन होती हैं, अगर DE is parallel to BC है तो इनका जो रेशियो होता है, तो साइड्स जो हैं ये हमारे पास जब ये पैरेलल होती हैं तो सेम रेशियो में इन पार्ट्स को डिवाइड करती हैं। तो जब हम इनको वैल्यू को पुट करते हैं और सोल्व करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास आता है ऑप्शन सी। x की वैल्यू सोल्व करने पर आती है x इक्वल टू ay अपॉन में a प्लस b। क्वेश्चन नंबर 12, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P divide the line joining the point A and B internally in ratio 2:1 are. Dear students, यहाँ पर हम सेक्शन फॉर्मूला से उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं जो किसी गिवन लाइन सेगमेंट को एक रेशियो में डिवाइड करता है। इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है x जो हमारा पॉइंट होता है उसका अगर हमको एब्सिशा निकालना है तो वो हमारे पास होता है m1 इंटू x2 प्लस में m2 इंटू x1 डिवाइड बाई m1 प्लस में m2 और यहाँ पर m1 और m2 हमारे पास जो रेशियो गिवन है इसकी वैल्यूज होती हैं। m1 हमारा हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा हमारे पास 1। ये हमारे पास a जिसको हम x1 और y1 ले लेते हैं और b के पॉइंट्स हमको इसमें निकालने हैं। इस केस में हमको रेशियो गिवन है। डियर फ्रेंड्स, जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास सोल्व करने पर जो आंसर आता है, पॉइंट्स जो आता है वो आता है D 3,5। Now question number 13, the prime factorization of this is. Dear students, जब हम इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है ऑप्शन सी 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। क्वेश्चन नंबर 14, इन द गिवन फिगर बिलो AD is equal to 4 centimeter, BD is equal to 3 centimeter and CB is equal to 12 centimeter, then cot theta is equal to. Dear students, हमारे पास जो ABC जो है ये एक राइट ट्राइंगल है, सिमिलरली ABD भी एक राइट ट्राइंगल है। तो जब हम इन साइड्स की गिवन जो साइड्स हैं इनकी हेल्प से कोट थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास आंसर आता है ऑप्शन डी कोट थीटा इज इक्वल टू 12/15। सो डी इज द राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इफ ABCD is a rectangle, find the value of x and y. Dear students, as you know, opposite sides of rectangle are equal. तो यहाँ पे हमारे पास जो है लीनियर इक्वेशन बनेगी, ये x प्लस वाई हमारे पास इक्वल हो जाएगी 12 के और x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास दो इक्वेशन बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12
and x minus y is equal to 8। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है, x आता है 10 और y आता है 2। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, in an isosceles triangle ABC, AC is equal to BC and AB square is equal to 2AC square, then the measure of angle C will be। डियर स्टूडेंट्स, ये राइट ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चन है। तो जब हमारे पास रिलेशन जो दिया हुआ है उससे हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास एंगल C की वैल्यू आती है D। इट मीन्स C इज द राइट एंगल। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन D। Now question number 17, if -1 is a zero of the polynomial then other zero is। Dear students, जब हमारे पास एक जीरो दिया हुआ है और दूसरा जीरो हमको निकालना है तो हम जीरो को लेट कर लेते हैं और हमारे पास जो कोफिशिएंट्स के साथ जो रिलेशन होता है उससे हमारे पास इनकी वैल्यू आ जाती है। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो सेकंड जीरो आता है वो आता है ऑप्शन डी 8। Now question number 18, in throw of a pair of dice the probability of the same number on each die is। Dear students, जब हम एक पेयर को थ्रो करते हैं डाइस का तो हमारे पास जो टोटल आउटकम्स होती हैं वो होती हैं 36 और दोनों डाई पर सेम नंबर होंगे। इट मीन्स वो नंबर हो सकते हैं 1 1, वो नंबर हो सकता है हमारे पास 2 2, इसी तरह से 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। तो जो इस टाइप्स के हमारे पास दोनों डाइस पर सेम नंबर होंगे ऐसी जो आउटकम्स होंगी वो होंगी 6। तो हमारे पास जो डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 1/6। So the right option is option A। Question number 19, the midpoint of 3p 4 and -2 2q is this, find the value of p plus q। Dear students, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है इनको ये मिड पॉइंट दिया हुआ है और मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। सिमिलरली y1 प्लस में y2 डिवाइड बाई 2। तो इनमें वैल्यू पुट करके हम p और q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है आंसर B6। क्वेश्चन नंबर 20, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 147 डिवाइड बाई 120 will terminate after how many places of decimal। डियर फ्रेंड्स, जब हम 120 का फैक्टराइजेशन करते हैं सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये जो फ्रैक्शन है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। जब हम इसको 3 से कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास फ्रैक्शन आती है 49 डिवाइड बाई 40 और ये जो हमारे पास 40 है, अब हम इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये हमारे पास आता है 2 क्यूब इंटू 5। 2 का जो क्यूब होता है वो होता है 8, 8 इंटू 5। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 की पावर 3 है। तो इस टाइप्स की जो भी हमारे पास फ्रैक्शन है वो 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगी। तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पार्ट ए जिसके 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट बी सोल्व करेंगे जिसमें हमारे पास क्वेश्चंस होंगे 21 to 40। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।